हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स के 15 क्वेश्चन की क्विज लेकर आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये स्टडी विद तिवारी जी हमारा चैनल है। इसको आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है स्टडी विद तिवारी जी को। और ये हमारे क्विज है, चलते बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम द लाइट वेव सफर्स अ फेज डिफरेंस ऑफ। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है ऑन रिफ्लेक्शन मतलब जब रिफ्लेक्शन मतलब जब परावर्तन यानी कि कोई रे आती है, किसी सरफेस पे गिरती है, उसी माध्यम में उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये जब डेंसर मीडियम से लाइट रे सफ़र्स अ फेज डिफरेंस, तो कितने का फेज डिफरेंस होता है वो पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाई। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन। अ मिरर अ मिरर इज रोटेटेड थ्रो। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे जैसे आपका कंपटीशन हो गया, एनडीए एयरफोर्स, ये सब, तो इसमें फिजिक्स पूछी जाती है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अ मिरर इज रोटेटेड थ्रू द एंगल थीटा अबाउट ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इंसिडेंस एंड इन द प्लेन ऑफ द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेटेड थ्रू। कितने एंगल से रोटेट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 थीटा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2 थीटा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ विथ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो जब प्लेन मिरर जब से कोई इमेज बनती है, तो उसमें हमारा कौन सा केस फॉलो नहीं होता। वो सीधा होता है, इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल होता है, ठीक है। और वर्चुअल का मतलब आभासी, ठीक। तो आभासी मतलब जो रियल में नहीं बनता है। तो जब कोई इमेज वर्चुअल होगी तभी वो इरेक्ट हो पाएगी। और उसके बाद ये क्या है, इट इज़ एज द सेम द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट की लेंथ है उतनी ही इमेज की लेंथ भी रहेगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये फॉलो नहीं करता है। ये हमारा इट इज़ डिमिनिश मतलब डिमिनिश ये नहीं होता है, तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लाइट रे अ लाइट रे इज सक्सेसफुली deflected from two planes mirrors inclined to each other at a certain angle. If the total deviation in the path of the ray reflected from the two mirrors be 300, then what is the number of images formed by। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, डेल्टा की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 300। कितना, 300। जब डेल्टा की वैल्यू 300 है तो हमारी 2 थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 60, और थीटा की हमारी वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक, अब हमें क्या पूछा है, कितने इमेज बनेंगी। तो जब ये हमारा एंगल जो ये वाला होता है, ये हमारा जब कोई इवन नंबर होता है, यानी कि जैसे 30 डिग्री आ गया, तो हमारा फार्मूला हो जाता है 360। नंबर ऑफ इमेजेस का ये फार्मूला है 360 अपॉन थीटा यानी कि 30 - 1। ये हमारे नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला है। 360 अपॉन थीटा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 - 1 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आप सही से ये भी हर एक क्वेश्चन आपके एनडीए और एयरफोर्स मतलब जितने डिफेंस रिलेटेड एग्जाम हो जहाँ फिजिक्स मुझे आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। It is said that the sun becomes visible before the actual rise and remains visible even after the actual setting. This makes the day a bit longer. It happens due to। तो ये मतलब बता रहा है कि ये किस कारण से होता है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमारा जो एटमॉस्फेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, सन से जो रे आती है उसी का वजह से ये कॉस होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा, जस्ट बिफोर सेटिंग द सन में अपीयर टू बी एलिप्टिकल, ठीक। तो दिस हैपन्स ड्यू टू, यह किस कारण से होता है? तो ये भी हमारा उत्तर रिफ्रैक्शन ही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा ये है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकस ऑफ ए लेंस इज एक्स एंड दैट ऑफ द वाई इज ऑब्जेक्ट इज वाई, ठीक। ऑब्जेक्ट की हमारी लेंथ क्या है? वाई, और फोकस क्या है? एक्स, ठीक। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ वाई वर्सेस एक्स? वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो ये हमारा इसका ग्राफ होगा हाइपरबोला, ठीक। हमारा इसका ग्राफ क्या होगा, कैसे होगा? हाइपरबोला होगा, ठीक। बढ़ते हैं, हाइपरबोला हमारा कैसे होता है देख लीजिए, ये ऐसे इसका ग्राफ होता है हाइपरबोला का। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये है, टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइड डिस्टेंस होता है। तो मतलब इसमें होता है कि जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें सही नहीं दिखाई पड़ती, पास की वस्तुएं सही दिखाई पड़ती हैं, तो ये हमारा मायोपिया होता है। तो इसमें बोल रहा है कि जो फोकल लेंथ, जो कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? तो इसका हमारा सही उत्तर जाएगा इक्वल टू द डिस्टेंस, इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, ठीक। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन हमारा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक। ऐसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस बी 1.5 देन इट विल। तो ये किसकी तरह काम करेगा? एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये है, टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विथ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा जहाँ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन मिले सिंपल माइक्रोस्कोप से? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखना होगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, a simple telescope consisting of an objective of focal length 60 centimeter and a single eye lens of focal length 5 centimeter is focused on a distance object in such a way that parallel rays emerge from the eye lens. If the object subtends an angle of 2 degree at the objective, the angular width of the image is। तो इसमें हमें इमेज की एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 12वां क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो हमें बोल रहा है क्वार्टरर, ठीक। ऑब्जेक्ट इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट का क्वार्टरर है, इसका मतलब इमेज जो है वो 1/4 है, तो यानी कि एम की वैल्यू हमें 1/4 दिया है। फोकल लेंथ हमें दिया है 30, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए प्लस में लिया जाएगा, तो 30 इसकी फोकल हो गई। यहाँ वैल्यू रख देंगे यू, ठीक। यहाँ से हम यू की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 90 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा कि हमारी वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट मतलब यू की डिस्टेंस होती है हमेशा लेफ्ट साइड में होती है मिरर के, तो इसीलिए माइनस में ली जाती है, और ये हमारा 90 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाई आइनोस्फीयर इज सिमिलर टू। तो ये हमारे सिमिलर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन एयर ड्यूरिंग आ मिराज, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये है, अ लेंस व्हेन प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर देन ऑब्जेक्ट नीडल एंड इट्स इमेज कॉन्कॉइड एट 15 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज।
फोकल लेंथ पूछ रहा है, जितना ही 15 सेंटीमीटर है तो वो भी उतना ही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर ही इसकी फोकस हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन हमारा क्या है, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क on a piece of paper and then a slab of glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark in focus again? ठीक, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। ठीक, तो ये थी आज के हमारे 15 क्वेश्चन। ठीक, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।